सबके बीच में एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। आदड़ी पानी पर मरेलन और हिजड़ा सारे पैसा पर मरेलन। पैसा आई इधर से उधर कल्टी मार जइहन, लेकिन वीरन के बदले लिखल गया का के लोहू तिरंगावली। अरे लाल पन्ने पे लिख दी शहादत सदा, सच्चे सबूतों को श्रद्धांजलि, उनके सजदे में करती इबादती सदा। सच्ची है श्रद्धांजलि, उनके सजदे में करती इबादत सदा। भैया हूँ माई के कोख के नमन बाप, जौन मतारी अपने पेट में 9 महीना रख के अपने खून से अपने अंश से ऐसन ऐसन वीरन के धरती पर पैदा करे के अवसर देली। तो माई के प्रणाम, वीरन के प्रणाम। एक लाइन गजल का भाव लगल का बड़ी बड़ी लाइन रहेला। अच्छा विधायक जी और सम्मान किया गया अपने अनुज के लिए, अपने दास के लिए, अपने कि अरे पसीए की, अरे पसीए की, हाँ पसीए की, अरे यार दुनिया है। अरे बसीए की, अरे यार दुनिया है इसी संसार के नीचे। बसीए की, कि अरे खिदा मता, हाँ खेदा मता, अरे खेदा मता, अरे कब्र से निकली, अरे खेदा मता, अरे कब्र से निकली या मेरे ओ रसूल अल्लाह। खेदा मता, या मेरे वो रसूल अल्लाह, या मेरे वो रसूल अल्लाह। 100 रुपए का सादर पुरस्कार हमारे सम्मानित ग्राम सभा बनपुरवा से हमारे मार्गदर्शक प्रदर्शक श्री शेर बहादुर यादव चचा की से हमारे बिरहा में कहानी की शुरुआत भई। कहानी है कहाँ की? दिल्ली दरबार में रहता था। दिल्ली दरबार में अकबर उदास रहता था, नहीं कुछ बोलता चुपचाप बैठा रहता था। हार की मार से
सिंहासन शर्मसार हुआ, हार की मार से सिंहासन शर्मसार हुआ, तानसेन दिल्ली छोड़ आगरा फरार हुआ। बनाया यासियाना ग्वालियर सहरिया में, बनाया यासियाना ग्वालियर सहरिया में, जिंदगी जी रहा था खौफ से उमरिया में। पहलवानन में लड़ाई भयल, पहलवान लड़ाई लड़लन, जे रियाज मरलस कसौटी करलस जीत गयल। ऐसा ही एक बिरहा एम लड़ाई के करबा गवैया गवैया के मतलब अकबर के दरबार में 9 रत्नों में एक रत्न था जिसका नाम तानसेन बताया जाता है। एक दिन प्रतियोगिता होती है, लड़ाई होती है, राजशाही दरबार लगा हुआ है और बड़े बड़े गवैया आते हैं। राग के जानकार, कोई चंद्रकोश का जानकार, कोई मालकोश का जानकार, कोई राग भैरवी का जानकार, कोई ठुमरी का जानकार, कोई दादरा का जानकार, सब लोग यहाँ जानकार आते हैं। लेकिन वही में एक थे के रहल, नाम रहल बैजू। बैजू अइलन आकर के बैजू राग दरबार में तानसेन के सामने कहते हैं कि ए राजा, बड़ी लंबी लंबी बात तानसेन बतियावत हुअन और चैलेंज कर दिले हुन पूरे राज्य के। ऐसन करा, आप प्रतियोगिता करा दीजिए और प्रतियोगिता करा दो, जो जीतेगा वो आपके 9 रत्नों के काबिल होगा। तानसेन घमंड में चकनाचूर थे, चैलेंज स्वीकार कर लिए और जब चैलेंज स्वीकार हो गया बाबू, एक तरफ बैजू का सिंहासन लगा, एक तरफ तानसेन का सिंहासन लगा और राजशाही सिंहासन पर बादशाह अकबर बैठे हैं। छिड़ गई राग की लड़ाई हुई बीच में। लड़ाई लड़ते 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 पहुंचल कहां? मेघराग के पास, दीपराग के पास। तानसेन कहते हैं मैंने बहुत राग गाया, ऐसा है अब आप गाइए। उसी समय बैजू दीप राग गाना शुरू करते हैं। कब? आवाज दिए कि पूरे राजमहल के साथ साथ जितने भी राजमहल के रियासत के अंदर अधीन है सब लोग अपने घर के दीपक को बुझा दें और मैं दीपक राग गाने जा रहा हूं। अगर हमारे गायकी में दम होगा तो बुझी हुई दीपक अपने आप जल जाएगी। गौर करेंगे बाबू, उसी पर लड़ाई छिड़ गई। बादशाह अकबर तानसेन से बोल पड़ा, ए तानसेन, रियासत आपके नाम पर है, सम्मान है आपका। ये बैजू दीपक राग गा रहा है, तो क्या तुम दीपक बुझा सकते हो? तानसेन का शर्म सर से झुक गया। बादशाह जहां पनाह, मैं सब कुछ सीखा लेकिन दीप राग गाना नहीं सीख पाया हूं। अगर दीप राग गा दूंगा तो हमारी जिंदगी, हमारा शरीर जल करके भस्म हो जाएगा। गौर करेंगे, दीप राग वही गा सकता है गवैया जो मेघ राग गाना जानता हो। गौर करेंगे बाबू, आज जो है बात फंस गयल और यही लड़ाई में तानसेन की हार हो गई। तानसेन अपन बैग उठौलन, राजमहल से चोरी चोरी चुपके चुपके ग्वालियर शहर चले गए। वहां खौफ से जिंदगी जियत हुन कि बादशाह जाने मत, अगर जान जई हन तब फांसी पर लटकवा दी हन। जिंदगी जियत हुन बाबू, लेकिन यहां पर एक लाइन तर्ज लगल भैया। यह गीत बा कि अरे वो खिड़की वाली तू
फिर आना, नहीं फिर जाना तू अपनी जुबान से, तेरे नैना जरा बेईमान से। तू अपनी जुबान से, तेरे नैना जरा बेईमान से। इतना तरजमा है भैया, लेकिन वही समय खबर पता लगवाते लगवाते जहां अपना बादशाह तानसेन को बुलवा लेते हैं, इतनी सेवा किया, इतना सम्मान दिया, लेकिन नहीं, तुझे दीप राग गाना पड़ेगा। तानसेन बोले कि जहां अपना दीप राग मैं जब गाऊंगा तो मेरी शरीर जल उठेगी, तो कैसे बुझाऊंगा, मैं जल करके मर जाऊंगा। लेकिन सल्तनत की हार को बर्दाश्त नहीं करते हैं, जहां अपना बोल पड़े कि ए तानसेन, अरे दरबार में गाना पड़ेगा। आदेश दिए क्या? बोले है अकबर राजा, बोले है अकबर राजा, तू दीप राग गाओ, काके हमें सुनाओ, ये मेरा सुन आदेश है, नहीं सुनेगा तो सहाना कलेश है। काके हमें सुनाओ, आदेश है, नहीं गाओगे तो सहाना कलेश है। और सम्मान दीप राग मैं गाऊंगा कैसे, मेघ राग मुझे आती नहीं, जली करके मरूंगा, गाते ही जली करके मरूंगा, मुझ पे दया क्यों आती नहीं। राजा डांट के बोले, तानसेन बहाना नहीं चाहिए, आपको गाना पड़ेगा तो गाना पड़ेगा, मजबूर मरता क्या न करता। मास्टर भैया गाना शुरू कर देते हैं, और जो ही दीप राग गाना शुरू करते हैं, राजमहल के अंदर एक एक कमरे के अंदर दीपक जलना शुरू हो जाता है, और दीपक जलते 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 कहां तक पहुंचा, सारे दीपक जल गए। 501 रुपए का सम्मान सौरभ कुमार, सौरभ यादव भैया जी। हम सचमुच बादशाह देखते हैं कि शरीर तो जल रहा है, अब क्या करें, कोई मेघ राग गाने वाला नहीं है। तानसेन की मौत सामने खड़ी है, अब तानसेन मरता क्या न करता, वो निकल भागा राजमहल से, और भागा घूम घूम करके पागल जैसा हो गया है कि कोई मेघ राग गाने वाला गवैया मिल जाएगा, मेरी जिंदगी बच जाएगी, लेकिन कोई मिल नहीं रहा है भैया। बिरहा में एक लाइन तर्ज लगा, बढ़ जा माई बहिनी गीतिया के बड़ी प्रेम से गावेलिन कि अरे कहीं हुई है सड़क पर, अरे लखता हुई है, कहीं हुई है सड़क पर, लेकिन ए भैया अरे काले डाली का अरे रुमालिया हंसती हुई है,
कहीं हुई है सड़क पर लखत हुई है कि कोनो संस्कार वाली दुल्हन अपने दुल्हा के कहत बा। वाह वाह वाह, कांधे पर पगड़ी, रुमाली और माथे पर पगड़ी। अरे वाह, भैया के प्रणाम। भागत भागत जमुना किनारे गईलन। वही जमुना किनारे 11-12 बजे के मध्य में दू ठे बिटिया स्नान करे आयल रहली। दोनों लड़की जब स्नान कैली, स्नान कई के जो ही बहरा आईनी तो देखत ही बालू रेतवा में एक ठे मनई एकदम छटपटात बा। काने से धुआं निकलत बा, नाक से धुआं निकलत बा। परेशान बालू में लोटत बा बेचारा की जिंदगी बची तो कैसे बची। वो है भाव लिखल गेल कैसे। अरे बालू रे तवा में देखा, अरे बालू रे तवा में देखा, अरे चरता मनाई बालू रे तवा में। सम्मानित बड़का भैया अनिल कुमार यादव गलहिया से पुनः सम्मान। अरे उठा तो बैठबी, अरे दावती मनई बालू रे तवा में देखा जरता मनई बालू। रागिनी और संगीता, रागिनी बड़ी बा, संगीता छोटी बा। संगीता कलश बहिनिया आओ देख मनैया जरता लगता जर के मरी जाए। चल पूछी कैसे जरता। जाके पूछे लगली तब तानसेन बतावत हुन का दीपराग गवले से जरता पदनिया। मेघराग गावे लगली दूनो बहिनिया। तुहरा से धुआं फेंकती मनई बालू रे तवा में देखा जरता मनई। ए भैया इतने बतिया दोनों बहिनियन से तानसेन बतौलन। तानसेन बतौलन हारमोनियम अपने ऊपर कैला। बाबू बहुत पारखी आदमी हो, सब जाने लन। और ए भैया दोनों बहनियां पूछली तो तानसेन कहलन कि जबरदस्ती जहां पनाह ने आदेश दिया, हमको मेघ राग नहीं गाना आता, दीप राग गा दिया, मेरा शरीर जल रहा है। अब ए बिटिया हम मर जाई जिंदा बचब उचब ना कहें तब कहें एकर कोनो उपाय बा नहीं। हम यही बदे यही जमुना के किनारे आयल है कि केहू हमार मौत हमार तड़प देख पावे। कहलन कि चचा इतना अधीर भयल हुआ तो चिंता मत करा। रागिनी संगीता दोनों बहनियां देखिए विधाता की देन, दोनों बहनियां लगली मेघराग गावे। बाप रे बाप, ए बाबू दोनों बहनियां जोड़ियों में मेघराग गावे लगली। गावत गावत जैसे गावे सर ठंडा होता जा रहा है।
गर्दन ठंडा होता जा रहा है, पेट के नीचे ठंडा होता जा रहा है, यहाँ तक कि गाते गाते जो ही गीत का एंड हुआ एकदम शरीर का तापमान टेम्परेचर बराबर हो गया। और वही तानसेन दौड़ करके जा करके दोनों बिटियवन के पैरवा पर फहराए गईलन। ए बिटिया हमार जिंदगी बचा लेहलू, हमार जिंदगी बचा लेहलू बिटिया, हम का दई बहुत तो है दौलत दे हम। लेकिन बिटिया कहले कि ना, आप हमके बिटिया कहला है, एक ठे काम करी हम, कन्यादान तो ना कैले हुआ, लेकिन ए चच्चा ई भेद का बात हमरे सिवा, हमरे बहिन के सिवा, तोहरे सिवा चौथा आदमी जाने के ना चाहिए। बोलन कि ठीक बा बिटिया, ये कौन बड़ी बात बा, मैं वचन देता हूँ एक धर्म का पिता होने के नाते कि तीसरे के सिवा चौथा आदमी इस भेद को नहीं जानेगा। चल दिए और चल दिए, हंसते हुए खिलखिलाते हुए कहाँ गईलन, वही जहां पनाह अकबर के दरबार में। ए जहां पनाह, मेरी मौत होने वाली थी लेकिन मेरी मौत नहीं हुई, आज मुझे क्षमादान मिल गया, प्राणदान मिल गया। मैं आपके 9 रत्नों में से एक रत्न हूं, मेरा वो सिंहासन मुझे चाहिए, मेरा वो सिंहासन मुझे चाहिए। सिंहासन पर बैठ गए, तब तक अकबर के चिंता पड़ गई, जो मरने जा रहा था वो जाकर के कैसे मौत के मुंह से बच गया। है कोई न कोई राज इसमें, है कोई न कोई भेद इसमें, विरह में टेरी के बाद। अरे बुधाई के करम के यगिया, अरे सारे गामा पाधा निशा गयल भुलाई। चार बजत बा। सम्मानित बड़का भैया, बड़े ही सुंदर नाल वादक, जहां पना आदेश कलश कि तुमको ये भेद बताना होगा। और जब भेद बतावे के खातिर तैयार भइलन तभी राह में तर्ज लगल। यह तर्ज बाकी, अरे अइला ताप मुहावा, अरे पारी के जा बस नहीं, हाँ रचा छुआवे दा, नहीं बस ब्रेक हो जाए के चाहिए। ऐसे बढ़िया बिरहा में भाव बा, का भाव लगल, अरे पचला परी, अरे पचला परी, अरे जंघा झारी चला, वह अकबर के दरबार चला। हमरे साथ गद्दारी कैले बा। अब हम 3 दिन पहले इसको मेघ राग नहीं आता था, केवल दीप राग नहीं आता था, और आया है तो यहाँ ताल ठोक रहा है। इसकी खाल खींच लो, सारी सच्चाई उगल देगा। अब भैया बात फंस गई यहाँ पर। एक तरफ बिटियन के वचन, आइए भैया, भैया आइए, स्वागत है, स्वागत नहीं आना है, नरेंद्र भैया आपका भी, और भैया आप आइए, वेलकम वेलकम।
वीरेंद्र भैया आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत मोस्ट वेलकम। बड़े संघर्षशील साथी है यहाँ पर, भैया बुला करके मंच पर थोड़ा जगह दिया जाए। सब भैया के नमस्कार प्रणाम। भैया बुला करके हाथ पांव बांध दिहल गयल, जब हाथ बधायल पांव बधायल जो ही 4 कोड़ा देह पर पड़ल, 4 जगह से मांस का चीथड़ा उपटे लगल। तब बादशाह अकबर के सामने भेंट खोल देहलस। ए राजा, हम ना बचली है, हमार जान बचौली है तो 2 ठे लड़की और दोनों हिंदुओं के लड़की कहीं के हो, कहीं कालिंदी नदी के तीरे एक रागिनी और एक संगीता, कहीं मतलब कहीं वो सारे रागों की जानकार थी। वो राग को गाई, मेघ राग गाई, मेरा ज्वलन शांत हो गया, मेरी जिंदगी बच गई। ओ हो, इतना बड़ा भेद छुपाए थे। आइए बगल में बैठो और अपने सेनापति को बुलाते हैं, सेना को तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद भैया हो बादशाह अकबर आदेश देते हैं, ए तानसेन, तुम्हारी हार की वजह से बादशाह अकबर का सिंहासन शर्मसार हुआ। तुरंत जाकर के उन दोनों लड़कियों को चाहे प्रेम से और चाहे बलात् जबरदस्ती उठा करके लाना होगा। मजबूरी में फंसे। अब तानसेन देखिए बाबू, अपनी जिंदगी के लिए, अपनी जिंदगी के लिए भैया, अपनी जिंदगी के लिए भेद को खोल दिए। जवन की बिटिया बचौले रहली, वचन मंगले रहली, वचन को तोड़ दिए। भयल का बिरहा में तर्ज लगल भैया। सादर सम्मान सुंदर यह तर्जमा किया रे आजा एकादशी, अरे बिहाने दुआ दसिया तेरसिया के। लेकिन तर्ज के छोड़ा बिरहा परिवार लेके सेना सजा के जमुना नदी के किनारे, कालिंदी नदी के किनारे तानसेन आगे आगे सीना फुला के और हजारों फौज उनके पीछे पीछे चलत बा पिटियन के घरे की ओर। भाव लगल कैसे, और भूसौला ग्राम सभा के बिरहा कमेटी के अध्यक्ष सम्मानित पूज्य श्री कन्हैया लाल यादव चचा जी की ओर से दूसर की बार पुरस्कार पुनः 2 सहयोग रुपया में तर्ज बदल भैया। पहुंचलन कलन की ये रागिनी और संगीता तो है चले के बाद राजा के दरबार में। काहे ये बदे कि राजा बोलौले हुवन, काहे बोलौलन, हमके का जाने रागिनी संगीता के हो। चच्चा भुलाए गईला, वचन भुलाए गईला। कलन की बिटिया, मैं मजबूर था लेकिन मैं वचन देता हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। तानसेन चचा, जब तू वचन भुला गया तो अब का वचन देता हुआ। तो है बिटिया रो रो कहती नहीं का, चाचा ताना से न काहे पाना लगा साई आए। चाचा ताना से काहे पाना लगा साई आया रे। जानवा बचावाली तोहार हो राम।
वादा तोड़ी दिहाला भूलला रेता वाली बाती आया रे वादा तोड़ी दिहाला भूलला रेता वाली बाती आया रे भैला तू समानावा हमारन होना हो हमारे ₹200 का सम्मान उदय शंकर पाल उर्फ करिया पाल। बात भयल बिटिया रोवे लगली लेकिन कैले वो है जो ना करे के चाहिए। तानसेन मजबूर होकर के बिटियन से कहलन चले के बाद बिटिया मजबूर हो गईलिन जाकर के माई के पांव पकड़लिन बाबू के पांव पकड़लिन भैया से कहलिन कि भैया मुगल पलटन आई हुई है अभी तोहरे बहिनी के आबरू बची ओची ना अब आबरू ना बची माफ करी हाँ कि हमरे संगे तानसेन गद्दारी कह देहलन अगर मैं गाती नहीं तो इनकी जिंदगी बचती नहीं और जिंदगी ना बचत मर जैतन तो नौबत न आवत बिरहा में अल्लाह के बात उठल भैया लड़की बैठ गई डोली में एक साइड एक लड़की रागिनी और दूसर की साइड संगीता दोनों बहनियां बैठे रही आंख से झरझर आंसू चलत बा आगे आगे तानसेन पीछे मुगल पलटन बीच में डोली है पर्दा मार दिया गया कि लड़कियन का चेहरा सबसे पहले बादशाह अकबर देखी हन एकरे बीच की देखी उखी भयल का अरे बादशाह का बरी के लागल जब खबरिया ये भैया मानवा पे बढ़ल बाटे खुशिया ये राजमहल के बाहर डोली रुक गई बादशाह को खबर दिया गया कि दोनों लड़की आ गई हैं चले ओ हो हिंदू लड़की में इतनी औकात इतनी बड़ी कलाकार घर के अंदर जाता है सबको मना कर दिया कैलाश का अरे अपने हाथवा से बाबू अपने हाथवा से सजावे तिलक वाली धरिया ये भैया अपने हाथवा से की अनके तरफ सबकारी तू न हो लगी की अनके कलाकार वो लड़की है तो हम उनका कद्र करेंगे अपने हाथ से थाली सजाता है दीपक जल रहा है और सजा करके आगे आगे जहां अपना है अकबर और पीछे पीछे पलटन चल कहा अरे जवन राग जाने नाही तानसेन गवैया ये बीरन जवन राग जाने नाही मेघरा गवले बेटी जामुना किनारी पर्दा हटा और पर्दा हटाया गया जो ही पर्दा हटोलन भैया हो वो देखत का बड़न भइल का डोलिया के भी कहरा जब पाड़ल नजरिया ये भैया
से पर्दा हटौलस भैया हो देखत काबा ओकरे हाथे से थाली आरती वाला जलती हुई छटक करके जमीन पे गिर पड़ी। पीछे ए सेनापति, ये मैं क्या देख रहा हूँ? जाके देखता है, सेनापति झांकता है पर्दा हटा करके, डोली के अंदर 2 लाश पड़ी हैं। घर से तो जिंदा थी दोनों बेटियां, यहाँ पे कैसे मर गई? लेकिन बाबू वही बगले में बिटियन का देख धीरे से चेहरा के सहलौलस, बाल के सहलौलस, जहापना सहलौला के बाद बाहर निकलवाता है। जब ही डोली से बाहर निकलने लगी दोनों बहनिन का लाश, वही बगलिए में एक चिट्ठी रहल। चिट्ठिया बाबू जब ही खोल के पढ़े लगल तो दोनों बहनिया चिट्ठिया में अपन संदेश लिखले रहली। सदर आल्हा के भाव लगल भैया। सम्मान किया गया 1101 रुपए का आशीर्वाद। क्या गरीब क्या अमीर, गरीबों के लिए तो वरदान है। डॉक्टर साहब श्री गणेश यादव इसी हॉस्पिटल राम रायपुर आपकी ओर से प्रदान हुआ है। डॉक्टर साहब के पांव छू करके प्रणाम। सब भैया के नमस्कार प्रणाम। नहीं बैठल के बजानत हुआ, आदरणीय पूज्य भोला के भी जी बैठल हुआ। गाँव में सम्मानित विश्वनाथ गुरु जी कैसे गावे? अरे लसिया क्या पागले हो पाड़ल बाटा चिट्ठिया, लसिया क्या पागले हो पाड़ल बाटा चिट्ठिया, चिट्ठिया पढ़े लायक बरया थिया पसा, पादा सहायक बर तोहर बिगाड़ल चालानी, तोहर बिगाड़ल चालानी, हिंदू लाइकियन के कई के गिरफ्तार, रखल बना के उनके रखल किलावा में, तो जबरदस्ती तू करला व्यभिचार। आप राजा होंगे, अपने लिए होंगे, लेकिन आप जहापना हिंदू लड़कियों को गिरफ्तार करके उनके अपने हरम में रखते हो और हरम में रखने के बाद उनके साथ व्यभिचार करते हो। लेकिन मैं ऐसी हिंदू जात की लड़की हूं, मैंने सरस्वती की पूजा की हूं, मैं जीते जी अपनी आबरू नहीं लुटने दूंगी। तब भयल का भैया आखिरी लाइन, यही मेन चीज बा कहानी में। और जहां पना आगे आगे चलता है, पलटन पीछे पीछे, और दोनों बिटियन का लाश अकबर के साथ चल रहा है। कहां? उनके ग्राम सभा कालिंदी नदी के किनारे। कहना बा सम्मानित बड़का भैया डॉक्टर लाल साहब बिंद जी महदेपुर के ग्राम सभा से कई बार पुरस्कार। डॉक्टर साहब के पांव छू करके प्रणाम। सब भैया के प्रणाम। राम यादव विजय लाल गुरु जी के कोरस करता है। कहां? अरे कालिंदी तीरावा हो या कालिंदी तीरावा हो या कालिंदी तीरावा, चाले टोलिया में लसिया कालिंदी तीरावा, सम्मानित हमारे बड़का भैया श्रीमान भोलानाथ यादव चककुमार जती से 200 रुपए का सम्मान देकर के हौसला अफजाई किए थे। आदरणीय भोला भैया के पांव छू करके प्रणाम। सब भैया के नमस्कार प्रणाम। भैया गयल चंदन की चिता सजवाते हैं बादशाह अकबर। देखिए कला के कदरदान। बादशाह अकबर उसी दिन से कसम खाया, किसी महिला का आबरू मैं नहीं लूटूंगा और उनका सम्मान करूंगा। दोनों बिटियन
बिटियन का चिता सजौलन, चिता सजा करके बाबू गौर करेंगे अग्नि देने वाला कोई नहीं। क्यों? जहां से बिटिया चली थी माँ बाप पता नहीं कहाँ चले गए, भाई पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अब तो वहीं समय तानसेन सोचल कि हम चल के बिटियन के अग्निदान दे दें, लेकिन वहीं समय तबले एक आवाज आयल, हाथे में जलती चिता में जो ही आग देने जा रहे हैं आवाज आई, खबरदार एक कदम भी अगर आगे बढ़ाया तो समझ लेना। तानसेन रुक गए, देखते हैं कौन? वही बैजू। ए पापी, वह बिटिया तो हर जिंदगी बचौली और वह बिटियन से धोखा कैले, वह बिटियन के गिरफ्तार करवौले और वह बिटिया जहर खाए के जान दे देहली। आज वही बिटियन के तू आगी देवे जाते हुए, तोरे जैसन गद्दारी धरती पर केहू बावो नहीं। अरे अपने सम्मान, अपने मौत, अपने आबरू के लिए दूसरी की जिंदगी पर दांव पर लगा देना ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये इंसानियत नहीं है। बैजू स्वतः जा करके भैया हो अग्निदान देते हैं और उसी समय अग्निदान देने के बाद बैजू उस जगह को छोड़ करके कहां चले गए? पूना शहर ग्वालियर में। कहना बैजू पामराया अपने हाथ से दोनों के चिता सजवल, अरे लात जला के बैजू पामरा पूना शहर में गईल, पूना में लिहल समाधिया होता कालिंदी तीरावा। इतना चोट लगल भैया, बैजू बावरा उसी समय अपने जिंदगी का अंत करना चाहते हैं। जीते जी बैजू बावरा गुना शहर में जाकर के समाधिष्ट हो गए, समाधि ले लिए कि आज भी धरती पर ऐसे ऐसे दोगले हैं कि अपने लिए दूसरे की जिंदगी की बाजी लगा देते हैं। तो आखिरी लाइन में कहना है क्या? स्वर्ग गए गुरु राम मूर्ति जी लगा गए फुलवारी, स्वर्गीय दया राम के बगिया लहरी प्यारी प्यारी। और सोशल मीडिया के बहुत ही जानदार दया राम के बगिया लहरी प्यारी प्यारी। बुझाई के करम के यादिया, ₹200 का सम्मान दिया गया हमारे आदरणीय, हमारे अनुज, हमारा सहोदर भाई सौरभ यादव चककुमार जती से, ग्राम प्रधान पद के शानदार प्रत्याशी। सदगुरु भगवान की कृपा बरसती रहे, सब भाई के प्रणाम। कहना है बुझाई के करम के यादिया,